अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 2, जहाँ लिम के घर की डोरबेल रिंग होती है और लिम सीधा भटैक से डोर ओपन कर देती है और वो डोर सीधा किम यूहान के फेस पर लगता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। लिम किम यूहान को उठाने लगती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये पर्सन किम यूहान है तो लिम एकदम शॉक हो जाती है। तुम किम यूहान हो ना? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किम यूहान अचानक से लिम के घर के बाहर अपना लगेज लेकर क्या कर रहा है, ये जानने के लिए हमें आज सुबह की कहानी जाननी पड़ेगी। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था। लिम सुबह स्कूल जाते हुए मिलेनियम चर्च की एक यूट्यूब वीडियो देख रही होती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है, इसीलिए हमें अपने नए भगवान की सुरक्षा में ही संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि इंसानियत खुद के अंदर वो शक्ति पैदा कर सकती है जो सिर्फ किसी अंधविश्वास से कभी भी हासिल नहीं हो सकती। ये सुनकर लिम मन में बोलती है, इसका मतलब मिलेनियम चर्च ये मानता है कि किम यूहान के पापा नए भगवान हैं, एक ऐसा नया भगवान जो बुराई को हराकर ह्यूमैनिटी की रक्षा करेगा। और भले ही किम यूहान इनकी वीडियोस में नहीं दिखता, लेकिन वो मिलेनियम चर्च के नए भगवान का बेटा है, तो टेक्निकली वो सेकंड पर्सन है जिसकी मिलेनियम चर्च में सबसे ज्यादा चलती होगी। ओह गॉड, शायद इसीलिए लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आखिर कौन मानेगा कि इतना क्यूट लड़का किसी कल्ट में होगा। तभी लिम अपनी और यूहान की ट्रेन वाली कन्वर्सेशन याद करते हुए बोलती है, ओह तो इसीलिए उसका रिएक्शन बदल गया था जब मैंने उसका नाम सुनकर वैसे बोला था। किम यूहान, उसे लग रहा होगा कि मैं उसकी चुगली करती हूँ। खैर मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो किसी कल्ट में हो या ना हो। एंड तभी लिम की नजर किम यूहान पर जाती है जो उसके सामने से गुजर रहा होता है। हाँ, ओह ये तो किम यूहान है ना। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग किम यूहान को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किम यूहान अपने साथ लगेज लेकर घूम रहा होता है। हे, ये लगेज लेकर क्यों आया है? क्या पता, ये तो डॉर्म्स में भी नहीं रहता ना। क्या ये अपने घर से भागकर आया है? क्या इसकी अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई हुई होगी? पर ये सोएगा कहाँ पर? देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो शॉक होकर मन में बोल रही होती है, क्या किम यूहान अपने घर से भागकर आया है? इसके बाद हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी लिम की एक दोस्त बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि किम यूहान के घर से भागने का रीजन क्या होगा। दूसरी दोस्त बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने घर से भागने का कभी नहीं सोचा। पहली दोस्त बोलती है, क्या तुमने कभी नहीं सोचा? हाँ सच में? एंड पहली दोस्त अपना दिमाग लगाने लगती है कि किम यूहान अपने घर से भागकर क्यों आया है। देखो, मुझे लगता है इसके पीछे ये वजह हो सकती है। वजह नंबर 1, उसकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सुना है वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि उस पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ हो और उसके पेरेंट्स उसे प्रेशराइज कर रहे हो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि किम यूहान पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो हमेशा टॉप 5 में आता है। ओह, तो फिर हो सकता है वो गरीबी की वजह से भागा हो। नहीं यार, उसके पापा बहुत अमीर हैं। वो बड़ी सी बिल्डिंग याद है, वो भी उसके पापा की है। फिर तुम ही बताओ ना, किम यूहान अपने घर से भागकर क्यों आया है? मुझे नहीं पता, और तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? एंड इतनी देर चुप रहने के बाद लिम बोलती है, 4th रीजन ये हो सकता है कि किम यूहान उस कल्ट का हिस्सा ही ना हो और इसीलिए वो भाग आया है। लिम की बात सुनकर लिम की पहली दोस्त बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता लिम। लिम की दूसरी दोस्त बोलती है, अगर ऐसा होता तो तुम ही बताओ ना कि वो उन रूमर्स को कभी डिनाई क्यों नहीं करता। लिम बोलती है, ओह अरे हाँ मुझे नहीं पता। तभी लिम की पहली दोस्त आगे बोलती है, किम यूहान ने अपना घर क्यों छोड़ा? इसका रीजन शायद किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। ये सुनकर लिम बोलती है, जैसे? लिम की दोस्त आगे बोलती है, किम यूहान को देखकर लग रहा है जैसे वो ठीक से सोया ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि वो गुस्से में भागकर आया है, और उसके बड़े लगेज को देखकर लगता है जैसे वो काफी लंबे समय तक बाहर ही रहेगा। तभी एक लड़का बोलता है, एग्जैक्टली, लिम बोलती है,
हाँ, किम सेयोंग जुंग, ये लड़का आगे बोलता है। हे लिम, गेस करो मैंने फैकल्टी से क्या सुना होगा। तुम पहले अपनी गंदी चॉपस्टिक मेरे मुंह से दूर रखो, समझे? इस लड़के के दोस्त बोलते हैं। इस लड़के को सभी की बातों में घुसना होता है। हाँ, सही कहा, ये सबकी बातों में अपनी नाक घुसाता रहता है। तभी लिम बोलती है, अब बोलो भी, तुमने क्या सुना? ये लड़का बोलता है, मैंने अपने क्लास टीचर को किम युहान से बात करते सुना था, उस लगेज के बारे में जो वो अपने साथ लेकर घूम रहा है। ये पॉसिबिलिटी कि वो घर से भाग कर आया है, वो उसी टाइम खत्म हो गई थी जब उसने टीचर से ये कहा था, मेरे पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं सर कि मैं घर छोड़ कर आया हूँ। उन्होंने स्कूल आते हुए मुझे अपने लगेज के साथ देखा था। इसीलिए अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे भागने पर फैकल्टी या स्कूल वालों को परेशान करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। और वैसे भी आप इन फालतू चीजों पर ध्यान देने के हिसाब से काफी बिजी रहते हैं। इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है जो शॉक होकर बोल रही होती है, क्या उसने ये कहा था? ये लड़का आगे बोलता है, तुम लोग हमारे क्लास टीचर को जानते ही हो ना गाइस कि वो किस तरह के इंसान हैं। किम युहान की बात सुनने के बाद उन्होंने आगे कुछ भी नहीं पूछा और उसे सीधा क्लास में जाने के लिए बोल दिया था। वाओ यार, मतलब सीरियसली हमारे टीचर ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, इस लड़के की बात सुनकर लिम की एक दोस्त बोलती है, चाहे किम युहान अपने पेरेंट्स की परमिशन से घर छोड़कर आया हो या फिर उसके पेरेंट्स ने ही उसे घर से निकाल दिया हो, दोनों ही सिचुएशन काफी अजीब लगती हैं। शायद किसी कल्ट को फॉलो करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हमें छुट्टी हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग अपने घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है। ओह देखो, बारिश शुरू हो गई। क्या तुम अम्ब्रेला लाई हो? हाँ लाई हूँ। यार मैं नहीं लाई। कोई बात नहीं, मेरे साथ चलना। क्या सच में? हाँ क्यों नहीं। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो बाहर देखते हुए मन में बोल रही होती है, क्या किम युहान ठीक रहेगा? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी लिम पलटती है और किम युहान को देखने लगती है जो कि एकदम रिलैक्स होकर फोन चला रहा होता है। एंड ये देखकर लिम मन में बोलती है, ये इतना रिलैक्स कैसे है? आखिर ये सोच क्या रहा है? इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे कोई चिंता भी हो रही है। क्या इसने भागने का आइडिया छोड़ दिया और ये घर वापस जाने की सोच रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये आखिर करने क्या वाला है? क्या मैं गलती से टूटा हुआ अम्ब्रेला उठा लाई? अरे नहीं। अब जो भी हो, किम युहान के बारे में सोचना बंद करते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी हमारी फैमिली के साथ अभी स्कैम हुआ है। मेरे पास औरों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं खुद ही अपनी परवाह ढंग से नहीं कर पाती हूँ। एंड लिम अपने क्लासरूम से चली जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आ रही होती है एंड लिम बोल रही होती है, और इसके बाद मैं घर आ गई थी। तो फिर किम युहान अभी मेरे अंकल के घर के बाहर कर क्या रहा है? तभी किम युहान लिम से बोलता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? लिम एकदम शॉक होकर बोलती है, क्या मेरे घर के अंदर आना है? पर क्यों? किम युहान एकदम शांत होकर बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ? किम युहान को खांसता देख लिम को लगता है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए एंड इसीलिए वो किम युहान को अंदर ले जाने के लिए मान जाती है। ओके आ जाओ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों घर के अंदर होते हैं और लिम किम युहान से बोल रही होती है, आखिर तुम कौन सी जरूरी बात कहने वाले हो जिसे बताने के लिए तुम्हें इतनी तेज बारिश में यहाँ आना पड़ा, और आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? किम युहान बोलता है, तुम्हारे अंकल ने मिलेनियम चर्च को स्कैम किया है। एंड ये सुनकर लिम एकदम शॉक हो जाती है। क्या? किम युहान आगे बोलता है, मैंने सुना है कि उन्होंने तुम्हारी फैमिली के साथ भी स्कैम किया है और चर्च के साथ भी, और अब मेरे डैड पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या? एक मिनट रुको। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे अंकल ने मिलेनियम चर्च से भी कंस्ट्रक्शन फीस ली थी? हाँ बिल्कुल, तुम सही हो। उस बड़ी सी बिल्डिंग के लिए? हाँ,
इसका मतलब कंस्ट्रक्शन फीस तो बहुत ज़्यादा होगी ना? हाँ, 6,000 करोड़ का। क्या, इतना सारा पैसा? एंड ये अमाउंट सुनकर लिम को चक्कर आ जाते हैं और लिम जमीन पर बैठ जाती है। किम यूहान लिम को संभालते हुए आगे बोलता है, पर तुम चिंता मत करो, मिलेनियम चर्च उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, जब तक तुम्हारी फैमिली हमारे टर्म्स एंड कंडीशन मानेगी, हम इस मामले में तुम्हें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन? कौन से टर्म्स एंड कंडीशन? अब ये मत कहना कि मुझे भी तुम्हारा कल्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। किम यूहान बोलता है, मुझे इस घर में एक रूम बोरो करने दो। ये सुनकर लिम यूहान को घर से बाहर निकालने लगती है और बोलती है, निकलो यहाँ से, और अब तब आना जब तुम्हारे पास कोई ढंग की बात हो कहने के लिए, समझे? किम यूहान बोलता है, लेकिन अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगी तो तुम अपने अंकल को कभी नहीं पकड़ पाओगी। लिम बोलती है, व्हाट द हेल, हम उन्हें मिलेनियम चर्च की हेल्प के बिना ही पकड़ लेंगे, क्योंकि मेरे अंकल को मेरी फैमिली से बेहतर और कोई नहीं जानता, समझे? किम यूहान बोलता है, देखो, तुम्हें मेरे बारे में इतना सस्पिशियस होने की कोई जरूरत नहीं है, शायद तुम मेरी बातों को ठीक से समझ नहीं पाई हो। देखो, अभी हाल हम एक ही टीम में हैं, हमारा गोल सेम है, हम दोनों की फैमिलीज ही तुम्हारे अंकल को पकड़ना चाहती हैं। ये सुनकर लिम मन में बोलती है, वेल, बात ये है कि मैं किसी भी हालत में कल्ट लीडर के बेटे के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ये बहुत अजीब है। तभी लिम किम यूहान से बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? किम यूहान बोलता है, वो इसीलिए क्योंकि देखो, हर चीज के पीछे एक वजह होती है और वो वजह तुम्हें जल्द ही खुद पता चल जाएगी। ये सब सुनकर लिम को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लिम डोर बंद करने लगती है। हाँ ठीक है, जो भी हो, मुझे नहीं जानना, आई डोंट केयर, बाय। हे लिम, रुक जाओ, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। लिम अपना नाम सुनकर लिम ब्लश करते हुए मन में बोलती है, हाँ, इससे मेरा नाम याद है। तभी किम यूहान लिम को पकड़ लेता है ताकि वो डोर बंद ना कर पाए। हे, तुम ये कहाँ छू रहे हो?